डॉक्टर सदर फातिमा आज प्रधानमंत्री जी को एक लेटर भेज रही हूँ, जिसमें ये मांग कर रही हूँ कि एएमयू पिछले 12 सालों से मेरे साथ भेदभाव कर रहा है, मेरा उत्पीड़न कर रहा है मेरी नौकरी को लेकर, क्योंकि 2009 से 2013 तक मैंने परमानेंट 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। सिलेक्शन के लिए जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी फाइनेंस ऑफिसर के लिए फॉर्म भरे, लेकिन मेरा परमानेंट सिलेक्शन इन्होंने नहीं किया। जब सिलेक्शन नहीं किया तो 2014 में जमीरुद्दीन शाह साहब जब वीसी थे तो मैंने उनके पास एक एप्लीकेशन दी कि जब तक मेरा परमानेंट सिलेक्शन नहीं होता है आप मेरा एडहॉक पर सिलेक्शन करें। तो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को एक लेटर जारी कर दिया जिसमें ये कहा कि जब तक इनका परमानेंट सिलेक्शन नहीं होता है इनको एडहॉक पर किसी भी पोस्ट पर आप सिलेक्शन डिप्टी रजिस्ट्रार आरिफुद्दीन साहब से कहा कि आप इनको किसी भी पोस्ट पर आप इनको एडहॉक पर सिलेक्ट कर दें, लेकिन उन्होंने मुझे ये कह के वापस कर दिया कि तुम जो बीजेपी और आरएसएस का बहुत समर्थन करती हो, ट्रिपल तलाक फाउंडेशन रेवोल्यूशन जो हम लोगों ने बनाई थी, जो मोदी जी का जो बिल उन्होंने उसके लिए लाए थे उसका हमने समर्थन किया था। कई सारे लोग थे, कई सारी महिलाएं ट्रिपल तलाक की विक्टिम जो थी उनको हमने न्याय भी दिलवाया, उनका सपोर्ट किया। तो इन सब बातों से नाराज होकर यहाँ तक कि इंद्रेश जी जब यहाँ आए अब से 1-2 साल पहले उनका वेलकम किया, इन सारी बातों से नाराज होकर वो इतना मुझसे ज्यादा मतलब उन्होंने मुझे झिड़का, इतना मुझसे ये कहा कि तुम सब बीजेपी की सपोर्ट में हो, आरएसएस की सपोर्ट में हो, इस तरह की तुम अगर ऐसे रहोगी तो हम तुम्हारा कभी भी सिलेक्शन नहीं करेंगे। तो पिछले 12 साल से मैं इसी परेशानी में हूँ। अब क्योंकि नईमा खातून साहिबा जो अब हाल फिलहाल की वीसी हैं, मैं उनके पास इस उम्मीद से मैंने एक लेटर उनको भी जारी किया कि हो सकता है कि लेडी बनी है, किसी लेडी का दुख समझ कर ये शायद मेरी परेशानी का कोई सॉल्यूशन निकालेंगी या मुझे सिलेक्शन मेरा करेंगी, लेकिन उन्होंने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरी ये मांग है सरकार से कि जैसे कि वक्त बिल का संशोधन हुआ है, इसी तरह से जो यहाँ अंग्रेजों और कांग्रेस द्वारा बनाया गया एएमयू के लिए जो एक बिल था जिसके तहत ये अपनी मनमानी करते हुए किसी का भी सिलेक्शन कर देते जैसे चाहते, चाहे वो एलिजिबल है या नहीं है कैंडिडेट, उसका सिलेक्शन कर दिया करते थे और करते आ रहे हैं। तो मेरी ये मांग है कि इनके इस जो सरकार कांग्रेस के बनाए हुए इस एक्ट को भी खत्म किया जाए, जैसे कि वक्फ बिल को का संशोधन हुआ है ऐसे ही इस बिल को भी खत्म किया जाए और मुझे न्याय मिले और मेरे जैसी और भी महिलाएं हैं उनको भी न्याय मिले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।